तो फिर तो ईशा, सच बताओ कि जो भी हमने देखा है उससे साफ पता चलता है कि अविनाश आपके लिए सॉरी टू से वो खिलौना है जिसे आप जब मन चाहा चाबी दे दी और वो ताली बजाएगा, नाचेगा। तो आपने बेसिकली अविनाश का मजाक बनाया। तो भाई क्या ईशा को बचाने के लिए इस वीक सिर्फ एक इविक्शन किया गया, सिर्फ वो भी सारा का, जबकि कशिश का भी नंबर था? क्या नेक्स्ट वीक के लिए ईशा को बचाने के लिए ये किया गया है? चलो इस पर तो अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन भाइयों आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे बर्थडे पर वीडियोस के कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाया है, बर्थडे विश किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं, मतलब रिव्यू तो दे रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता होगा लोगों को। लेकिन आज जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाया, इससे लगा यार दिल खुश हो गया, सच में दिल खुश हो गया। बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और शब्द नहीं है आप लोगों के प्यार को जो पाया है मैंने आज, उसको एक्सप्रेस कैसे धन्यवाद कहूँ मैं इसके लिए। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो तो जो बात कर रहे थे, जो टॉपिक है हमारा आज के वीडियो का, वो ये है कि इस वीक जो है अब तक सिर्फ एक इविक्शन की न्यूज आई है। वीकेंड का वार एपिसोड कंप्लीटली शूट हो चुका है, सलमान खान अपने घर जा चुके पैकअप करके, और एक ही इविक्शन हुआ है, वो भी सिर्फ सारा आरफिन खान का। कशिश का क्यों नहीं हुआ? कशिश भी बॉटम 2 में थी, तीसरे उसके दोनों के ऊपर में जो थी ईशा थी। जी हाँ, तो कशिश को क्यों बचाया गया है इस वीक? काफी सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि ईशा भी इस वीक में बॉटम 2 में थी, कशिश थोड़ा सा ऊपर निकल गई थी, इसीलिए सिर्फ एक ही इविक्शन किया है, ईशा को बचा दिए। लेकिन मुझे लग रहा है इस वीक का ऐसा नहीं है सीन, नेक्स्ट वीक को सोचते हुए बिग बॉस ने ये किया है। बहुत से लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि अभी 10 लोग घर के अंदर है और सिर्फ एक इविक्शन, जबकि कुछ 2 हफ्तों बाद आपका फिनाले होने वाला है, 10 लोग घर के अंदर है और एक इविक्शन कर रहे हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएगा ही। और क्यों ये सिर्फ एक ही इविक्शन हुआ है? चाहत को बचा लिया था चुम ने टाइम गॉड बनने के बाद, और उस वजह से क्या हो गया कि भाई अविनाश, रजत और विवियान, ये 3 के बाहर होने कोई चांस नहीं बचे। बॉटम 3 ईशा, कशिश और सारा तो बॉटम में थी, एकदम लास्ट थी। लास्ट में ये कहा जा रहा है कि कशिश और ईशा में एकदम मतलब कड़ी टक्कर हो गई थी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो बॉटम 2 में पहुंच चुकी थी ईशा, इसीलिए उसको बाहर नहीं निकाला है, सिर्फ सारा को निकाला है। तो और मेरा तो मानना यह है कि इसलिए कशिश को इस वीक नहीं निकाला, इसलिए डबल इविक्शन नहीं किया है कि नेक्स्ट वीक जो है कोई ना कोई तो बकरा चाहिए ना जिसको काटा जाए। तो और अगर ये भी इस वक्त में भी ये इस बकरे को निकाल दिया था कशिश को, तो फिर जो है ईशा के ऊपर अगले वीक में तो फिर तलवार सीधे आनी ही है, क्योंकि नॉमिनेट होने के फुल चांस है, क्योंकि भाई टाइम गॉड है इस वक्त चुनदरान, और ये जब नॉमिनेट करेंगे, इनको नॉमिनेशन की पावर मिलेगी, कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि ईशा फिर से नॉमिनेशन में आ जाएगी। अगर वो नॉमिनेशन में आती तो फिर उसके पूरे क्लियर चांस हो जाएंगे, क्योंकि ना तो अब सारा है ना कशिश रहेगी बॉटम में। अगर इस वीक में निकाल दिए जाते तो फिर कौन रहता है? ईशा ही रहती ना बॉटम में, क्योंकि वोटों के आधार पर चाहत भी बहुत स्ट्रांग है उससे, तो किसके ज्यादा चांस थे? ईशा के ही सबसे ज्यादा चांस होते। तो इसीलिए जो है बलि के बकरे को इस वीक से उस वीक में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि कशिश है उसे उस वीक में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि उस वीक में काटा जाएगा अगर ईशा फंस जाती है निकलने वाले चांस में। कहीं ना कहीं मेकर्स का एक बहुत ही गंदा सा ये खेल अभी यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वीक में यार डबल इविक्शन के फुल चांस थे और माना भी यही जा रहा था, इंटरनली यही सब चल रहा था। और लेकिन जो लास्ट में वोटिंग चेंजेस हुए, ट्रेंड चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कहीं ना कहीं गेम खेला गया है और कशिश को फिर बचा लिया गया है इस वीक के बाहर होने से, क्योंकि ईशा को इन्हें कहीं ना कहीं इस वीक में तो बचा ही लिया, इन्होंने बाहर नहीं निकाला। अगर बॉटम 2 में आ गई थी तो भी बाहर नहीं निकाला, सिर्फ सारा को निकाल दिए। अगर नेक्स्ट वीक का भी अगर ऐसे ही कोई सीन बनता है तो कोई ना कोई तो बकरा चाहिए, तो इसीलिए कशिश को इन्होंने बचा के आगे के वीक के लिए प्रमोट कर दिया है। ये पूरा का पूरा सीन यही समझ में आ रहा है,
क्योंकि अगर कशिश और सारा अगर निकल जाते तो फिर देखिए कौन बचता है। फिर बचती चाहत, फिर बचती शिल्पा और फिर बचती ईशा और श्रुति का। यही मतलब गर्ल्स वाले साइड में देखा जाए तो यही कमजोर कड़ियां हैं। बाकी जो मेल साइड है उसमें तो जितने भी मेल कंटेस्टेंट बचे हैं सभी के सभी स्ट्रांग है। विवियन स्ट्रांग है, रजत स्ट्रांग है, करण स्ट्रांग है, अविनाश स्ट्रांग है, फिर और कौन बचा? फिर यही तो चार है। इन लोग के सामने किसी फीमेल कंटेस्टेंट का वोट के बेस पे जीत जाना तो पॉसिबल है नहीं। और चुम तो इस बार नॉमिनेट होना नहीं है। तो चार ये लड़कियां हैं। अगर ये नॉमिनेशन और ऊपर से चुम टाइम का ऑर्डर है, इसके पास नॉमिनेशन की पावर होगी, ये कोशिश करेगी कि शिल्पा बच जाए, श्रुति का बच जाए, नॉमिनेशन में ना आए। अगर नॉमिनेशन में ये दोनों बच जाते हैं, श्रुति का और शिल्पा किसी तरह से, तो फिर चाहत आएगी। अगर चाहत भी बच जाती है तो ईशा जो है अकेली जो है मेल कंटेस्टेंट के साथ में फिर नॉमिनेट होगी, तो फुल चांस होंगे कि ईशा ही बाहर हो। अगर चाहत के साथ भी रहती है तो भी फुल चांस है कि ईशा ही वोटिंग के आधार पर बाहर होगी। अगर डबल इविक्शन करते तो चाहत भी जाएगी, लेकिन सब बॉटम में तो यही है, इसी का तो कंफर्म रहेगा। इसीलिए जो है कशिश को बलि के बकरे के तौर पर आगे शिफ्ट किया गया है, ताकि ये सारा सिचुएशन, ये सिनेरियो अगर बनता है कि ईशा नॉमिनेशन में आती है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के सामने, तो उससे उस बलि के बकरे को काटा जाए जो कि कशिश है और ईशा को बचाया जाए। क्योंकि ये बहुत ही गंदा सा खेल जो है अब ये समझ में आ रहा है। भाई ये और भी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और भी शायद रिव्यूअर्स ने ये कहा हो। काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि इसी वीक में ईशा के चांस थे, इसीलिए बचा लिया गया है, इसीलिए एक ही इविक्शन किया गया है, दूसरा नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए जो है एक इविक्शन किया गया है, कशिश को इसलिए प्रमोट किया गया है। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।